सीरियल उड़ने की आशा के आगामी एपिसोड में दर्शकों को मिलने जा रहा है एक दिल दहला देने वाला मोड़, जो न केवल देशमुख परिवार की बुनियाद को झकझोर देगा बल्कि वर्षों से छिपी हुई एक सच्चाई को उजागर करेगा। ये कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक रहस्यमयी शख्स रंजीत सचिन के साथ इस घर की चौखट पर कदम रखेगा और उसी पल से शुरू होगी सच्चाई की वह कड़वी यात्रा जिसने एक बेटे को उसकी मां से वर्षों दूर रखा। कहानी की शुरुआत होती है उस शांत और संयमी स्वभाव वाले सचिन से, जो पहली बार अपनी भावनाओं को थाम नहीं पाता और एक अजनबी को लेकर घर में दाखिल होता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रंजीत है, एक ऐसा नाम जो घर की छुपी हुई परतों में दफन एक भयानक सच का गवाह है। रंजीत की एंट्री किसी तूफान से कम नहीं होती। वो शुरुआत में सचिन के साथ घर आने से मना कर देता है, लेकिन सचिन, जो अब इस सच्चाई को सामने लाने का पक्का इरादा कर चुका है, दृढ़ता से कहता है, तुझे वहीं होना चाहिए जहां तेरा असली हक है और मैं तुझे यहीं लेकर जा रहा हूं। जैसे ही रंजीत का पांव देशमुख निवास की दहलीज पर पड़ता है, रेणुका की आंखों में हलचल मच जाती है। एक साधारण कपड़ों में खड़ा व्यक्ति उनके भव्य और प्रतिष्ठित घर में कदम रखता है तो उनका अभिमान तिलमिला उठता है। बिना सचिन से पूछे वो रंजीत को अपमानित करना शुरू कर देती हैं। वो ताने कसती हैं, इनके रिश्तेदार भी इनकी तरह ही निकले, गरीब, फटेहाल और भिखारी। पहले तो इस फूल वाली ने अपनी मौसी को बुला लिया, अब ये सचिन किसी टैक्सी ड्राइवर को उठा लाया है। ये सुनकर रंजीत का चेहरा भावशून्य हो जाता है। अपमान सहते हुए वो पलटने ही वाला होता है कि तभी सचिन उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा साफ झलकती है। वो फट पड़ता है, वाह रेणुका, तूने बाबा के बाई के बेटे को टैक्सी ड्राइवर और भिखारी कह दिया। आज तूने सिर्फ रंजीत की नहीं, खुद की भी बेइज्जती की है। क्या भूल गई तू कि तेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं? रेणुका के चेहरे का रंग एक पल में उड़ जाता है। कांपती आवाज में वह पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन अब सचिन रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। रंजीत तेरा ही बेटा है, वही रंजीत जो बचपन से तेरी नफरत और सौतेलेपन का शिकार रहा। तूने उससे हमेशा दूरी बनाई, उसे नीचा दिखाया और कभी माँ का प्यार नहीं दिया। इसलिए वह ये घर छोड़कर चला गया। उसने अपने नाम के साथ अपनी पहचान तक बदल दी ताकि तुझसे कोई रिश्ता बाकी न रहे। जैसे जैसे ये सच रेणुका के कानों में गूंजता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। पहले अविश्वास, फिर हैरानी और अंत में पछतावे की लहर। वह धीरे धीरे पीछे हटती है, मानो जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। लेकिन सचिन का गुस्सा अभी शांत नहीं होता। तूने जब जब रंजीत को नीचा दिखाया, जब उसे भाइयों से अलग किया, तब शायद तू भूल गई थी कि खून का रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं, दिल से होता है। आज वही रंजीत जिसने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज भी बिना शिकायत तेरे सामने खड़ा है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मैंने उसे खोज निकाला है और अब वो हमारे घर में ही रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तक चुपचाप खड़ा रंजीत एक गहरी सांस लेकर बोलता है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था। मुझे इस घर से कोई मोह नहीं है। लेकिन सचिन ने मुझे मेरा हक याद दिलाया। मैंने नाम बदला, पहचान बदली, लेकिन दिल में आज भी उस एक प्यार भरे लम्हे की तलाश थी जो माँ से कभी नहीं मिला। रेणुका अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो फर्श पर बैठ जाती है, सिर पकड़े हुए। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो बड़बड़ाती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी नफरत इतने बड़े तूफान को जन्म देगी। मैंने जो किया वो कोई माँ नहीं करती। मैंने रंजीत को खो दिया। सचिन उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। माँ, गलती मानना कमजोरी नहीं होती, लेकिन अब वक्त है उस गलती को सुधारने का। रंजी को अपना लो, वरना ये परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। रेणुका कांपते हुए रंजीत की ओर देखती है। उसकी आंखों में वर्षों का पश्चाताप झलकता है। वो धीमे धीमे कदमों से रंजीत की ओर बढ़ती है, लेकिन रंजीत एक कदम पीछे हट जाता है। ये दूरी बयां कर रही थी कि रिश्ता जुड़ना इतना आसान नहीं होगा। घर के बाकी सदस्य भी यह सारा दृश्य देख रहे होते हैं, कोई हैरान, कोई भावुक और कुछ अनिश्चित। ये सीन इस बात का संकेत है कि अब देशमुख परिवार के भीतर कुछ बड़ा बदलने वाला है। रंजीत की वापसी न सिर्फ पुराने जख्मों को कुरेदेगी बल्कि उस रिश्ते की सच्चाई को भी उजागर करेगी जिसे वर्षों तक अनदेखा किया गया। रंजीत की वापसी अब केवल एक पुराने रिश्ते की याद नहीं रही, बल्कि वो उस सच की दस्तक है जिसे बरसों से दबाकर रखा गया था। जैसे ही वो इस घर में दाखिल होता है, न केवल पुरानी परतें उधरती हैं, बल्कि उन जख्मों से खून भी टपकने लगता है जो अब तक किसी को दिखाए नहीं गए थे। सचिन की हिम्मत और रंजीत की चुप्पी इस कहानी का भावनात्मक आधार बन जाती है। जहां एक और सचिन अपने भाई को उसका हक दिलाने के लिए खड़ा है, वहीं रंजीत एक ऐसे रिश्ते के सामने खड़ा है जिसने उसे बचपन में अस्वीकार किया। रेणुका इस झटके से उबर नहीं पाती। उसने कभी रंजीत को बेटा माना ही नहीं था, और अब जब वह बेटे के रूप में सामने खड़ा है तो उसके भीतर अपराध बोध और पछतावे का तूफान उमड़ रहा है। उसके लिए ये समझ पाना कठिन हो
रहा है कि क्या वो सच में इतनी बड़ी गलती कर बैठी थी, और क्या अब उस गलती की भरपाई माफ़ी मांगकर हो पाएगी। इस सब के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। आर्या, रंजीत की बेटी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी और सुलझी हुई सोच रखने वाली लड़की जिसे रंजीत ने अकेले पाला है। आर्या की परवरिश में माँ का दुलार नहीं था, लेकिन पिता ने उसे हर कमी से बचाने की कोशिश की। आर्या जब पहली बार अपने दादा दादी और इस नए परिवार से मिलती है तो उसकी मासूमियत और समझदारी पूरे माहौल को एक नई दिशा देने लगती है। रेणुका, जो अब तक रंजीत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, आर्या को देखकर पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक माँ की गैरमौजूदगी में भी रंजीत ने बेटी को कितनी खूबसूरती से संवारा है। उसके व्यवहार, उसकी सादगी और समझदारी देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आर्या की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आर्या, जो शुरू में थोड़ा अनिश्चित थी, अब इस परिवार में खुद को सहज महसूस करने लगती है। उसकी बातें, उसका व्यवहार रेणुका के दिल में एक नए एहसास को जन्म देता है, ममता का, जो अब तक उसने रंजीत के लिए कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन आर्या चुपचाप रेणुका के पास बैठती है और कहती है, दादी, पापा तो बहुत सख्त लगते हैं ना, लेकिन उनके अंदर बहुत दर्द है। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में मैंने देखा है कि वो आज भी एक माँ की तलाश करते हैं। रेणुका ये सुनकर भावुक हो जाती है। अब उसे सिर्फ अपने किए पर पछतावा नहीं है, बल्कि वह रिश्ता जोड़ने की चाह भी महसूस करती है। वो रंजीत से मिलने का निर्णय लेती है, लेकिन जब वह पास जाती है, रंजीत एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में अब भी वही दूरी है, वही घाव हैं जो बरसों की उपेक्षा से पैदा हुए थे। इधर सचिन इस टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वह रंजीत से कहता है, भाई, तूने सही किया कि खुद को साबित किया, लेकिन अब वक्त है इस घर को एक परिवार बनाने का। अगर हम तूफानों से नहीं लड़ेंगे तो प्यार कैसे जीत पाएगा। रंजीत उसे चुपचाप देखता है और कहता है, मैं लड़ चुका हूँ, अब बस सुकून चाहता हूँ। लेकिन अगर ये घर वाकई मुझे अपनाना चाहता है तो मुझे जबरदस्ती नहीं बल्कि दिल से बुलाना होगा। इसके बाद घर में माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। आर्या सबका दिल जीतती है, रंजीत खुद को इस परिवार का हिस्सा मानने की कोशिश करता है और रेणुका अपने अहंकार को त्याग कर माँ बनने की कोशिश करती है। एक सीन में जब रेणुका आर्या को गले लगाकर कहती है, तू मेरी पोती है, तो आर्या मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और रंजीत आपका बेटा। इस वाक्य से रेणुका के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वो रंजीत के पास जाकर एक बार फिर हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुझे माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तुझे बेटे का सम्मान देने में बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर रंजीत की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कहता। घर के सदस्य इस बदलाव को देखकर भावुक हो जाते हैं। हर चेहरा अब एक नई उम्मीद से भरा हुआ नजर आता है। इस पूरे ट्रैक के जरिए उड़ने की आशा दर्शकों के सामने एक गूंज छोड़ जाती है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और अगर दिल से रिश्ते बनते हैं तो उन्हें माफ़ करना, अपनाना और जोड़ना संभव होता है। रंजीत की वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं है, बल्कि उन सवालों की वापसी है जो हर घर में किसी न किसी रूप में पल रहे होते हैं। माँ का भेदभाव, बेटे की तड़प और परिवार की चुप्पी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रंजीत अपनी माँ को माफ़ कर पाएगा, क्या रेणुका अपने खोए बेटे को फिर से गले लगा पाएगी, और क्या सचिन अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगा। उड़ने की आशा में अब रिश्तों की अग्निपरीक्षा शुरू हो चुकी है, और इससे निकलने वाले नतीजे ही बताएंगे कि एक परिवार कब सच में परिवार बनता है।